देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ एक बार फिर से मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, ये सिर्फ एक मिसाइल अटैक की खबर नहीं है जो मैं आज आपको बताने जा रही हूं। ये उस आग का संकेत है जो पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकती है। सोचिए, अगर एक बैलिस्टिक मिसाइल मस्जिद अल अक्सा से महज कुछ 100 मीटर की दूरी पर गिरती है तो ये सिर्फ एक सैन्य घटना नहीं रहती है, ये सीधे सीधे धार्मिक, राजनीतिक और वैश्विक टकराव का विस्फोटक बिंदु बन जाती है। तो विस्फोटक बिंदु क्यों बन जाती है, क्या है पूरा पहलू, क्या है पूरी खबर, सब बताऊंगी आपको। लेकिन उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं। दोस्तों चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और पूरा सच जानने की कोशिश करते हैं। यरूशलेम का अल कुदस इलाका जहां मस्जिद अल अक्सा स्थित है, सिर्फ मुसलमानों के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए संवेदनशील धार्मिक केंद्र है। और इसी परिसर के पास किसी भी तरह का जो हमला है, वो चाहे जानबूझकर हो या गलती से हो, पूरी दुनिया में भावनात्मक उबाल पैदा करने की क्षमता रखता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक मिसाइल लगभग 400 मीटर दूर गिरी और दूसरी ने बाहरी दीवार के पास टकराव किया, जो मस्जिद अल अक्सा और ईसाइयों के पवित्र स्थल चर्च ऑफ द होली सेपल्चर के बीच का क्षेत्र जो है वो माना जाता है। अब यहां देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये वास्तव में ईरान का सीधा हमला था या फिर उस नैरेटिव वॉर का हिस्सा है जिसमें सच और झूठ की जो सीमाएं हैं वो जानबूझकर धुंधली कर दी जाती है। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि मध्य पूर्व की राजनीति सिर्फ बम और मिसाइल से नहीं बल्कि कहानी से भी लड़ी जाती है। और हर घटना के तुरंत बाद एक नैरेटिव जो है वो तैयार किया जाता है। कौन हमलावर है, कौन पीड़ित है और किसे अंतरराष्ट्रीय समर्थन मिलना चाहिए। अब देखिए, इस पूरे खेल में फॉल्स फ्लैग जैसे आरोप भी बार बार सामने आते हैं, जहां एक पक्ष पर आरोप लगाया जाता है कि उसने खुद पर हमला करवाकर दूसरे को बदनाम किया। इजराइल और ईरान के बीच तनाव कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब यह टकराव पवित्र स्थलों के आसपास पहुंच जाता है तो यह सिर्फ दो देशों का संघर्ष नहीं रह जाता, बल्कि यह पूरी मुस्लिम दुनिया, ईसाई समुदाय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बन जाता है। दोस्तों, जब क्योंकि ईरान की बात होती है तो ईरान की अगर हम बात करें तो ईरान का दावा है कि मीडिया उसके हमलों को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है। और ये दावा भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण संकेत है, क्योंकि आधुनिक युद्धों में मीडिया वॉरफेयर उतना ही शक्तिशाली हथियार बन चुका है जितना कि मिसाइल। जो तस्वीरें दिखाई जाती हैं, जो हेडलाइंस बनाई जाती हैं, वही दुनिया की राय तय करती है। अब देखिए, अब सवाल यह है कि क्या वाकई हम जो देख रहे हैं वही सच है या हमें सिर्फ वही दिखाया जा रहा है जो दिखाना जरूरी समझा गया है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे खतरनाक पहलू अगर हम देखें तो वो ये है कि अगर पवित्र स्थलों को नुकसान पहुंचता है तो ये सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि धार्मिक युद्ध का रूप ले सकता है। और इतिहास बताता है कि धार्मिक भावनाओं से जुड़ा कोई भी संघर्ष जल्दी शांत नहीं होता। अब देखिए, इसके साथ अगर हम देखें तो इसके साथ यह भी समझना जरूरी है कि इजराइल और ईरान के बीच ये जो तनाव है वो अब सिर्फ सीमित सैन्य टकराव नहीं रहा है। इसमें अमेरिका, अरब देश, पूरी वैश्विक शक्ति संतुलन की राजनीति जो है वो कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। हर देश अपने हितों के हिसाब से बयान दे रहा है, समर्थन कर रहा है या ये कहें कि दूरी बना रहा है। इसलिए इस घटना को सिर्फ एक मिसाइल अटैक के रूप में देखना एक बड़ी भूल होगी। दोस्तों, ये उस बड़े खेल का हिस्सा है जिसमें जमीन पर लड़ाई कम और दिमागों में लड़ाई ज्यादा लड़ी जा रही है।
और देखिए सबसे अहम बात, क्योंकि जब भी किसी संघर्ष में धर्म और मीडिया दोनों एक साथ शामिल हो जाते हैं, तब सच सबसे पहले शिकार बनता है। समझ रहे हैं आप? सबसे पहले तो आज जो खबरें सामने आ रही हैं उनमें डर है, गुस्सा है, आरोप है, लेकिन साफ तस्वीर नहीं है। और जब तस्वीर साफ नहीं होती तब हर पक्ष अपने हिसाब से कहानी गढ़ता है, अपने हिसाब से कहानी को दर्शाता है, बताता है कि नहीं? और जब अपने अपने नैरेटिव यहां पर सेट हो जाए तो वो जो तस्वीर है वो सच की तस्वीर नहीं होती है, वो मिली जुली एक अधूरा सच होता है। ये कहना गलत नहीं होगा। तो दोस्तों अंत में अगर बात करें तो अंत में सोचने वाली बात यह है कि अगर पवित्र स्थान भी अब सुरक्षित नहीं रहे तो इस जंग की सीमाएं क्या रह जाएंगी? और अगर हर घटना के पीछे सच्चाई से ज्यादा नैरेटिव हावी हो जाए तो दुनिया किस दिशा में बढ़ेगी? शायद असली खतरा मिसाइल नहीं, बल्कि वो भ्रम है जो हमें ये यकीन दिला देता है कि हम सच देख रहे हैं, हम सच्चाई से वाकिफ हो रहे हैं। जबकि अगर हम सच को देखने चले या असलियत की अगर हम बात करें तो असलियत कहीं और छुपी होती है। तो दोस्तों इन्हीं पंक्तियों के साथ आज की इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। अब आपके इस पर क्या विचार हैं, इस पर आपका नजरिया क्या है, आप क्या समाधान देखते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दीजिएगा अपनी राय, क्योंकि आपकी राय, आपके विचार, आपका नजरिया देशहित, देश लाइव दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसलिए बढ़ चढ़कर आप अपनी भागीदारी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि हर व्यक्ति तक ये सच पहुंच सके। हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। देश लाइव आपके आवाज को यूं ही बुलंद करता रहेगा, आपके को सच से रूबरू कराता रहेगा। फिर हाजिर होगा ऐसा ही सच का संवाद लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।